दमोह के देहात थाना अंतर्गत बासा तारखेड़ा ग्राम में 24 जून सोमवार की सुबह हुए ट्रिपल मर्डर केस के बाद जहां पुलिस पूरी तन्मयता के साथ जांच पड़ताल में जुटी हुई है, वहीं अब इस घटनाक्रम को लेकर एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे होने शुरू हो गए हैं। पुलिस जहां ऐसे पुराने विवाद वाली बात करके मामले को हल्के में लेती नजर आ रही है, वहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गाय की एक बछिया का वह विवाद है जो कुछ माह पहले हुआ था। दरअसल इस क्षेत्र में बिल्डर राकी सुरेखा अपने ड्राइवर राजा विश्वकर्मा के साथ कुछ समय पहले आए थे, जिनकी गाड़ी से एक बछिया दब गई थी। इसी को लेकर जो विवाद हुआ था उसमें होमगार्ड सैनिक रमेश विश्वकर्मा ने इनके साथ मारापीटी कर दी थी। उस समय दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं। वहीं इसके बाद में माना जा रहा है कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए बिल्डर के ड्राइवर के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर यह खतरनाक कदम उठाया गया है। पुलिस की जांच के दौरान जहां गोलियों के अनेक खाली खोखे घटनास्थल पर पड़े मिले हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपियों के द्वारा दहशत फैलाने के लिए भी इस तरह की फायरिंग की गई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में जिस तरह का दहशत का माहौल निर्मित किया है, वहीं उसके बाद में मृतकों के परिजनों को जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि छोटी सी बात को लेकर किस तरह से धजी के सांप जैसे हालात यहाँ निर्मित हुए। भैया वो मेरे भाई हैं, मामा के लड़के दो, उमेश विश्वकर्मा और विकास विश्वकर्मा, वो कोचिंग जा रहे थे हंसवाई में। तो उधर राजा विश्वकर्मा, गोलू विश्वकर्मा, सजल विश्वकर्मा तीनों जन ने छेक कर फायरिंग कर दी। गोली से उनको मार दिया। फिर उसके बाद में घर पे आके फायरिंग की। फिर उसके बाद इधर राजेंद्र विश्वकर्मा का लड़का राजीनामा करने के लिए इधर लेके आया था, तो इधर आके इन लोगों ने इधर इनको मार दिया, रमेश विश्वकर्मा को। किस कारण से, क्या घटना कुछ कोई ना विवाद था पहले का ना कुछ। वो छोटी सी बच्चिया के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, उसका विवाद था पहले, बस और कुछ नहीं था। किसकी गाड़ी चढ़ाई थी, किसने चढ़ाई थी? राजा विश्वकर्मा, सुरेखा जी थे, रोकी सुरेखा, उनकी गाड़ी थी, वो साथ में भी थे। मृतक विश्वकर्मा परिवार के रिश्तेदार राहुल विश्वकर्मा के बयान को पुलिस कितना गंभीरता से लेती है, यह कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह के बयान सामने आए, उसको लेकर आपको बता दें कि कुछ माह पहले जब गाय की बछिया हादसे का शिकार हुई थी और उस दौरान राजा को लेकर बिल्डर राकी सुरेखा जिला अस्पताल पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा तो वह बयान अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो। क्या हो गया भैया, क्या मामला है पूरा? आज शाम को मेरे खेत में कुछ बांस काट रहे थे, तो मेरी और जो मेरा राजा है मेरे साथ 24 घंटे रहता है, तो हम लोग की चर्चा हुई कि बांस का पर कुछ बनवाते हैं। तो राजा चूँकि विश्वकर्मा, तो बोला मेरे चाचा बनाते हैं, तो भैया चलो अपन उनसे बात करके आते हैं। मैं उनके गाँव गया, तो पहली बार गया वहाँ पे। उसने अपने चाचा से बोला, चाचा चूँकि रोड सकरी थी, अपन आगे चौराहे पे मिले, चाचा आप आ जाओ। चाचा आगे घूम गए होंगे, हम लोग आगे निकले, मुझे भी नहीं दिखा, उसको भी नहीं दिखा। कोई बहुत छोटी सी बछिया होगी, शायद उसके ऊपर कोई चका चढ़ा। लेकिन जैसे ही चका चढ़ा, एकदम से ऐसी इस टाइप से वहाँ बैठे लोगों की आवाज़ आई और उन्होंने इस टाइप से बिहेव किया और एकदम से आगे मुझे भी मारने लग गए। और इन लोगों के इसके ऊपर तो एकदम प्राणघाती हमला कर दिया। मैं हाथ जोड़ता रहा, उसके घर के माँ बाप भी अगर घर में थे, बहन भी थी, सब हाथ जोड़ते थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं हो और एकदम से खून कच्चर कर दिया उसको। और फिर जब मैंने नीचे निकल के देखा कि बच्चिया को ऐसा विशेष कुछ हुआ नहीं था। आप पे भी किया क्या हमला? मेरे ऊपर भी जो एक वृद्ध व्यक्ति था, जो मुझे बाद में गांव के लोगों ने बताया कि वो रमेश करके कोई नगर सैनिक है, उसका पिता है। उसने मेरा पूरा चश्मा छुड़ा लिया, मेरे को कॉलर पकड़ के खींचा और मेरे को दो हाथ मारने की कोशिश करी। फिर मैंने कांच बंद किया। इस बीच में मैंने ये भी देखा कि जो नगर सैनिक था रमेश, मुझे नाम नहीं पता था, बाद में पता चला, उसने ये गर्मी के शाम के समय की बात है, तो तौलिया बांधे हुए थे, उसका तौलिया पकड़ के ऐसा खींचा कि मैंने तुरंत कांच खींचा, जिससे वो बच पाया, नहीं तो उसकी सांस ही उड़ जाती। कैसे की मारपीट? हाथों से, जिस चीज़ से मिला कांच में अभी भी खून लगा हुआ है। और मैं हाथ पांव जोड़ता था कि सुन तो लो, कोई सुन नहीं थी। कुछ माह पहले हुई घटना के संदर्भ में बिल्डर राकी सुरेखा का उस समय का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसमें
जिस ड्राइवर राजा का जिक्र किया गया है उसके ऊपर आज भी इन हत्याओं को लेकर आरोप हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दमोह एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी का क्या कहना है, ये सुनते हैं। अभी जो परिवार के लोगों से बात हुई है उसमें ये सूचना मिली है कि एक इनका कुछ ज़मीन का विवाद और कुछ 1-1.5 महीने पहले भी इन लोगों के बीच में कुछ एक विवाद हुआ था, जिसको लेके दोनों पक्षों के बीच में तनाव बरकरार था। और ये उस तनाव को और झगड़े को ख़त्म करने के लिए, राज़ीनामा करने के लिए आज यहाँ पर इस व्यक्ति को बुलाया गया था, पिता को, और उसके बाद ही ये घटना यहाँ पर हुई। सर मृतक में कोई सैनिक भी है? हाँ, ये जो मृतक हैं ये होमगार्ड में सैनिक हैं जो कि कार्यालय में अपने होमगार्ड कार्यालय में कार्यरत हैं। इनके 2 लड़के हैं जो भी इस घटना में फौत हुए हैं। वो स्टूडेंट्स थे, दोनों पढ़ने जा रहे थे, और जो हत्या करने वाले लोग हैं वो भी इनके डिस्टेंट रिलेटिव हैं, परिवार के ही लोग हैं। तो फ़िलहाल अभी उनके आरोपियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किस क्षेत्र में हैं, कहाँ पर हैं, पर पुलिस की टीमें हमने रवाना कर दी हैं। होपफुली इनको हम लोग जल्दी अप्रहेंड करेंगे।